लेट्स गेट स्टार्टेड विद ओमेगा 3, 6 एंड 9। मेरी लास्ट वीडियो में हमने सैचुरेटेड फैट्स के बारे में बात की थी और हेल्दी रहने के लिए आपको सैचुरेटेड फैट्स कंज्यूम करना चाहिए, लाइक बटर, घी एंड कोकोनट ऑयल। ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो सैचुरेटेड फैट्स को अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो क्या उनके पास कोई और हेल्दी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मार्केट में? वेल, बिल्कुल है, बट वो ऑप्शन सैचुरेटेड फैट्स की तरह उतना वायबल और स्टेबल नहीं है। मैं बात कर रही हूँ ओमेगा 9 के बारे में, जो एक मोनो अनसैचुरेटेड फैट है और इसके एग्जाम्पल्स हैं लाइक ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल। लेकिन ओमेगा 9 में अपना फूड कुक करने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि इन ऑयल्स को स्मोकी लेवल तक आपको नहीं पकाना है, क्योंकि रिसर्चेस की अगर आप माने तो उसमें देखा गया है कि अगर इन ऑयल्स को स्मोकी लेवल तक पकाया जाता है, यानी जब धुआं निकलने लगता है ऑयल से, तो इनमें कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप होने लगती हैं। दैट मीन्स ये कैंसरस बन जाते हैं और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक अच्छी बात ये है कि ओमेगा 9 एक नॉन असेंशियल फैटी एसिड है। दैट मीन्स हमारी बॉडी ओमेगा 9 को खुद बना लेती है, तो इसे बाहर से कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती। बट अगेन, अगर आप सैचुरेटेड फैट्स नहीं खा सकते या उसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो ओमेगा 9 इज़ अ गुड ऑप्शन। अब आ जाते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पे, जो हैं ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3। अब ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 ये दोनों असेंशियल फैटी एसिड्स में आते हैं। इसका मतलब जो हमारी बॉडी है वो इसे नहीं बना सकती है, तो हमें अपनी डाइट से इनको कंज्यूम करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअल में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो 1:1 होना चाहिए हमारी बॉडी में, लेकिन जिस तरीके से आजकल का लाइफस्टाइल है और कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट की वजह से इसका रेशियो बहुत बिगड़ गया है एंड एज पर दी रिसर्चर्स रेशियो आज की डेट में 30:1 पहुंच गया है। यानी ओमेगा 6 के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू ओमेगा 3, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से आपको वैसे ही ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा मिलता है और प्लांट बेस्ड डाइट होने की वजह से उसमें ओमेगा 3 बहुत ही कम। नाउ ओमेगा 6 इज़ अ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और इस तरीके के जो ऑयल होते हैं वो गर्म करने पर अपना स्ट्रक्चर बहुत इजीली लूज़ कर देते हैं बिकॉज दे आर वेरी अनस्टेबल, और इसका रिज़ल्ट क्या होता है, आपकी बॉडी को डैमेज पहुंच सकता है। तो हमें ऐसे ऑयल्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं ओमेगा 6 के, तो सनफ्लावर ऑयल, सैफलावर ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल, जो कि आजकल बहुत आम तौर पर सबके घर में यूज़ होता है। मैं आपको बता दूं कि ओमेगा 6 भी असेंशियल फैट में आता है। दैट मीन्स हमारी बॉडी इसे नहीं बना सकती है, तो हमें इसे अपनी डाइट में तो कंज्यूम करना ही चाहिए। लेकिन फिर भी जो आजकल का लाइफस्टाइल है और न्यूट्रिशन में आप देखिए कि कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट सबकी हो गई है, प्लस जो प्लांट बेस्ड डाइट भी होती है उससे हमें ज़रूरत से ज़्यादा ओमेगा 6 मिलता है, जो कि आज के डेट में सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। लेकिन वहीं पे जब हम करेक्ट न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, दैट मीन्स आपकी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और फैट रहता है विद मिनिमल कार्बोहाइड्रेट्स, तो ओमेगा 6 आपको उतना ही मिलता है जितना बॉडी को नीड होती है। नाउ ओमेगा 3 भी ओमेगा 6 की तरह पॉली अनसैचुरेटेड फैट के अंडर आते हैं। उनका स्ट्रक्चर भी बहुत अनस्टेबल होता है। गर्म करने पर अपने स्ट्रक्चर को ईज़िली लूज़ करने की वजह से उनमें कैंसरस प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो जाती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी डेंजरस रहती हैं। ओमेगा 3 के एग्जांपल्स हैं फिश ऑयल, वॉलनट ऑयल जो अखरोट का तेल होता है, फ्लैक्सीड ऑयल यानी अलसी का तेल, और चिया सीड्स। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ओमेगा 3 भी एक असेंशियल फ़ैट है। दैट मीन्स ये हमारी बॉडी नहीं बनाती है, तो हमें अपनी डाइट से कंज्यूम करना इसे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी आजकल की डाइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से इनका रेशियो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो बहुत बिगड़ गया है, जहाँ पे ओमेगा 6 काफ़ी
हाई अमाउंट में हमारी बॉडी में रहता है और ओमेगा 3 बहुत कम। इवन इफ़ आप करेक्ट न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं तो उसमें ओमेगा 6 तो आपको अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा, यानी जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। बट ओमेगा 3 का क्या? सो ओमेगा 3 पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आप सप्लीमेंट कर सकते हैं अपने आप को फ़िश ऑयल से, जो कि ओमेगा 3 का एक बहुत अच्छा सोर्स है। फ़िश ऑयल सप्लीमेंट इसलिए बेटर है क्योंकि इससे हमें डायरेक्टली ओमेगा 3 के डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं, दैट इज़ EPA एंड DHA। एंड लेट मी टेल यू कि EPA और DHA की जो डोसेजेस हैं वो एक साथ मिलके 1 ग्राम पर डे के मुताबिक आपको कंज्यूम करना चाहिए। बट ओमेगा 3 को हमें बिल्कुल भी कुकिंग में यूज़ नहीं करना है, बट इसको सप्लीमेंट ज़रूर करना है। अब मैं एक और एस्पेक्ट के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ, दैट इज़ ट्रांस फैट। ये एक ऐसा फैट है जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है फैक्ट्रीज़ में, और आपको इसको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है, इससे दूर रहना है। आपको याद होगा पहले कुछ ब्रांड्स काफ़ी मशहूर होते थे, लाइक डालडा, गगन, जो वनस्पति ऑयल्स रहते थे, और इन्हीं ट्रांस फैट की वजह से हमारी आर्टरीज़ ब्लॉक होने के भी चांसेस रहते हैं। जलेबी, समोसा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, रोल्स, केक्स, पेस्ट्रीज़, कितना अच्छा साउंड करता है, राइट? बट ये सब भी ट्रांस फैट में ही बनाए जाते हैं और हमें इनसे दूर रहना चाहिए। तो अगर हम बहुत ध्यान से अपने डाइट में फ़ैट्स का चुनाव करेंगे तो बिल्कुल जो हमारी बॉडी है वो एक हेल्दी स्टेट में रहेगी और डिजीज़ से भी आप लोग दूर रहेंगे। स्टे ट्यून विद मी। आप ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके मेरी बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।